हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अब जो आपको सामने सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, मैंने यहीं से ले लिया आपके लिए। ये है लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और इस समय ज़्यादा ही शक्ति है क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आज टुडे 5 फरवरी 2025 पीजी का राउंड 3 का रिपोर्टिंग चल रहा है। और इस कॉलेज में पीजी की भी क्लिनिकल सीट्स हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि रिपोर्टिंग के टाइम में कॉलेज इज़ एक्स्ट्रा केयरफुल। और सेम वही हाईवे चल रहा है जो श्री नारायणा से स्टार्ट हुआ था। कॉलेज के आसपास आप देख रहे हैं चलता हुआ हाईवे है, खेत है बगल में, और ये सामने आपको बोर्ड नज़र आने लगे लॉर्ड बुद्धा कोशी। तो सासाराम में 2 मेडिकल कॉलेज हैं। तो मैं जब कॉलेज घूम के आया अगेन आई सेड कि कॉलेज अच्छा है, पीजी चला रहा है, फीस रीजनेबल है, सेम 11-12 लाख रुपए साल की इंडियन स्टूडेंट के लिए, 25,000 USD एनआरआई के लिए। बिहार की हर कॉलेज, इसमें आपको जानते हैं लास्ट ईयर 50 सीटें बढ़ गई हैं 2024 से। तो अब टोटल इस कॉलेज में 200 सीटें हो गई हैं, जिसमें से 30 सीटें एनआरआई की होंगी 15%, और एनआरआई सीट्स आपको मिल सकती है। एक और जो इस हॉस्पिटल की खूबी है कि इसमें एक IVF सेंटर चल रहा है इस एरिया का, सबसे बड़ा सेंटर विच इज़ कॉल्ड इंदिरा IVF। तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और जैसा मैंने कहा लोकेशन अच्छी है, आपको फिर कॉलेज के अंदर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना दिखा पाऊँ। ये थोड़ा सा स्टेशन से दूर था, तो इसमें यहाँ तक अगर आपको आना है तो शायद आपको रिक्शा लेना पड़ेगा, पर जैसे मैंने कहा चलती सड़क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहुँचना चाहिए। देखिए यहीं से आपको नज़र आ रहा है, ये इंदिरा IVF का सेंटर है। वी ऑल नो कि इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। और फिर से वही नॉर्मल जो हॉस्टल है वो नॉन AC है, आप रिक्वेस्ट करके AC लगवा सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, पर वैसे इतना रीजनेबल है। MRI की मशीन है, रेडियोलॉजी में CT स्कैन की मशीन है। और जैसा कि हमने कहा सबसे बड़ा जो इसका USP है कि इस एरिया का शायद ये वन ऑफ द ओनली पर्सन है जो कि IVF करता है, तो गायनी की प्रैक्टिस के लिए। और इसलिए जो उसकी PG में गायनी की सीट है वो बहुत पॉपुलर है और लोग बहुत उसको लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये देखिए हॉस्पिटल के आसपास का सीन है। और मैं हमेशा थोड़ा सा ना ये कहता हूँ आगे जाकर यूटर लेके आना, और मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि कॉलेज के आसपास छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं, अब यूटर ले लेना, जो पहले यूटर मिले, ठीक है, फिर अंदर घुसाएंगे। तो ये मेरा आपको पता हमेशा पर्पज़ रहता है कि हर तरफ से दिखाने का। तो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, इट इज़ इंक्रीजिंग। अभी हम यूटर लेकर आएंगे अब, तो भैया जो पहले यूटर मिले, ठीक है। तो ऑप्स और गायनी यहाँ का बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ दिस IVF सेंटर। इसके अलावा आई थिंक ऑर्थो में भी इनके पास PG सीट है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। रेडियोलॉजी में शायद PG सीट नहीं है अभी। और बट वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस इन बिहार जिनके पास PG सीट्स हैं। जैसे कि अभी श्री नारायणा के पास PG सीट नहीं है, शायद RDGM के पास भी नहीं है, और हिमालयन के पास तो ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो इसके अलावा ये हम आगे ही चल रहे हैं, तो फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा कॉलेज में घुसने के बाद। जैसे सोचा कि आपको बाहर का सीन पहले दिखा दूं और वो देख के फिर हम कॉलेज में घुसेंगे, ठीक है। सहरसा के बारे में कुछ और जानकारी, जैसा मैंने कहा कि सहरसा एक छोटा सा शहर है। बिहार की लोकेशन में थोड़ा सा हटके पड़ जाता है ये। और ये कॉलेज के पास ही आपको उपले और सब नज़र आ रहा है। आई थिंक यू टर्न भी बहुत लंबा निकल गया, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, फाइनली आ गया है। एक पेट्रोल पंप भी आ रहा था, तो एक बार ये देख लेते हैं, अब वापस जाएंगे और फिर कॉलेज में घुसेंगे। आपको कॉलेज हॉस्पिटल हॉस्टल दिखाता हूँ। तो बिहार के केस में जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर पुराने हम ब्रांड की बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी किशनगंज और नारायण सासाराम 3 बहुत रेपुटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा सहरसा में 2 हैं, श्री नारायण और लॉर्ड बुद्धा। देन मुजफ्फरपुर में है RDGM। फिर हमारे पास मधुबनी में है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। और फिर पटना के पास एक नेताजी सुभाष जो बिहता में है, और 2024 में जो हिमालय है। तो ऐसे टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ओपन है, हर सीट बाहर वाले के लिए अवेलेबल है। बिहार के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। बिहार की काउंसलिंग में हमें ये भी ध्यान रखना होता है, और वहीं पर हमारा रोल आता है कि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो या तो आप NRI सीट के लिए भरेंगे या नॉर्मल सीट के लिए भरेंगे। अगर हम NRI चूज कर लेते हैं तो हम नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है काउंसलिंग में कि हम NRI सीट के थ्रू जाना चाहते हैं या हम नॉर्मल सीट के थ्रू जाना चाहते हैं। वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, जो कि आपके मार्क्स आए हुए हैं उसके
हिसाब से हमें एक इन्फॉर्म जजमेंट करनी होती है और तभी वो नॉलेज का इस्तेमाल होता है। तो फिर से अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि वो बिल्डिंग नज़र आने लगी है। लेफ्ट में ये ईंट के भट्टे मुझे लग रहे हैं। तो चलती सड़क है, एक्सीडेंटल केसेस भी आते होंगे, कहना नहीं चाहिए भगवान ना करे से एक्सीडेंट हो, लेकिन जो डॉक्टर्स को तो तभी मिलता है। हम अंदर जाएंगे, देखते जाइए आप। और ऑटोज़ भी खड़े हैं बाहर। ठीक है, ये गेट से घुसेंगे। थोड़ा सा हमेशा की तरह जानते हैं, मैं कैमरा हल्का सा नीचे कर लेता हूँ। और फिर से एक अच्छी पहचान जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, हम एंट्री कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो सिक्योरिटी। तो मैं, आप लोग मेरा हमेशा चैनल सुनते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में घुसते समय गार्ड आपको घूरे, गार्ड आपको देखे, उससे आपको पता चल जाता है कि भाई ये चलता हुआ कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है। काफ़ी भीड़, काफ़ी हैपनिंग एरिया नज़र आ रहा है। सामने आप हॉस्पिटल की भीड़ देखिए, दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि काफ़ी अच्छा माहौल है। ये कॉलेज किस तरफ है? कॉलेज उधर से जाइए ना सर। उधर से जाए ना, उधर से पीछे। मेरे पास वो रिपोर्टिंग चल रही है पीजी की आज। हाँ उधर। ठीक है, चलिए उधर चलिए। इधर से तो ये हॉस्पिटल है सामने और वहाँ से हमको लेके जाया जा रहा है, वो सामने देखो रास्ता। देखिए भीड़ अभी भी काफ़ी नज़र आ रही है और जैसा मैंने कहा दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो नॉर्मल ओपीडी का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो इट्स रनिंग गुड हॉस्पिटल, वी कैन फील इट। और अब हम बैक साइड पे जा रहे हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा और बाकी सब चीज़ें देखेंगे। आपको कॉलेज को अंदर से दिखा रहा हूँ। इन द मीन टाइम मिलिए मिस्टर राहुल से। राहुल को आप देखेंगे मेरे बिहार के वीडियोस में, तो ही इज़ माय बिजनेस पार्टनर और ये पटना पे बैठते हैं, ज़्यादातर लद्दाख में भी जाते हैं और हमारी जीके वर्क्स बिहार, रांची और लद्दाख को ये देखते हैं। और पर्पज़ यही है कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम कर सकें। आप जानते ही हैं, सही जानकारी देना, ऑप्टिमल सीट दिलाना, वही हमारे एक मात्र लक्ष्य रहता है। ये सामने हॉस्टल्स हैं। आप ये टेंट देख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ जरूर समझाना चाहूँगा इस मौके पे। ये टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आज 5 फरवरी को यहाँ बैठा हूँ और 2 और 3 फरवरी कन्फ्यूजन थी इस साल, सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी है। ठीक, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ और सैड टू से कि दिल्ली में तो भूल ही गए हैं बसंत पंचमी का त्यौहार, लेकिन जो मैं 3 दिन से बिहार में हूँ, आई एम रियली लविंग इट। ये सामने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, आइए आपको थोड़ा वहाँ भी लेके चलते हैं। आई एम नॉट रियली लविंग इट कि ये जो कल्चर है ना बिहार में, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। देखिए ये टेंट अभी उतर रहा है और बहुत बड़ा टेंट था और ये सरस्वती पूजा की गई है। देखिए सरस्वती देवी विद्या की देवी मानी जाती है, हम सभी जानते हैं। और 4 दिन से ना मेरा बिहार के जो पैशन है, बिहार के लोगों में रिगार्डिंग नॉलेज, रिगार्डिंग एजुकेशन और जो रिस्पेक्ट है, मैं ना पैशन से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वर्ड बोलना चाहूँगा कि ये लोग ना रिस्पेक्टफुल हैं नॉलेज को लेके। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ सब लोग लक्ष्मी जी की ही पूजा कर रहे हैं, वहाँ सरस्वती जी की पूजा करना इतने बड़े स्केल पे। और कल परसों तो जब मैं पटना में था तो पूरा जैसे कहते हैं ना कि बिहार वॉज पेंटेड इन येलो। सो ये एक स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल की स्टूडेंट होंगी। तो ये सामने आप देख रहे हैं फैसिलिटीज़, छोटा सा जिम बना रखा है। अब यहाँ से होटल ले लेंगे। तो ये पूरा कॉलेज का आप एक सीन देखो ना। हम चलाते चलाते इंदिरा IVF सेंटर के पास भी पहुँच गए हैं। आप देखते रहिएगा कि जगह है ना गाड़ी निकलने की भैया। मैंने लेफ्ट में ना ली है क्योंकि बाइक थोड़ी रोड पे खड़ी है, वैसे है निकल जाएगी। तुम बस चिपा के रखना वहाँ से। ये सामने देखिए कल्याणी IVF, इंदिरा IVF का पार्ट है और इट बिकम्स अ बिग IVF सेंटर। चलो वापस चलो, कोई बात नहीं, कोई ध्यान से चलाइएगा। ठीक है, चलो आपको बिल्डिंग भी दिखा दी मैंने। ओके, आगे अब आपको दिखाई देते हैं। किस्मत की बात है, बाइक हटाने वाले आ गए। सो सीम्स टू बी प्रीटी डिसेंट ऑप्शन। और फिर से जैसे मैंने कहा, बहुत कम रीजनेबल फीस है। हॉस्टल मिला के सारा काम आपका 65 लाख में हो जाता है। As far as this IVF center is concerned, लेफ्ट में लेना, ठीक है। तो ये आपको उसकी बिल्डिंग दिखा दी, ठीक है।
सो आप जानती हैं हमारा नंबर 9643362320, चाहे नॉर्मल सीट लेनी हो। बिहार के हर कॉलेज में 15% NRI सीट्स होती हैं, तो इस कॉलेज में भी NRI सीट्स होती है, जिसके लिए हम आपकी हेल्प करते हैं पेपर वर्क से लेके रिपोर्टिंग, ज्वाइनिंग, हर चीज़ में। और उसी के लिए पटना ऑफिस का बहुत हेल्प होती है कि पटना से हम अपने ऑफिस स्टाफ को भी भेज देते हैं आपके साथ टू डू द फाइनल रिपोर्टिंग। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप हमारा नंबर जानते ही हैं 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और फिर से सरस्वती माता की जय। और आई रियली लव द रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज दैट बिहार हैव फॉर एजुकेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।